सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयानों में सीज फायर यानी अतीर विराम की बात करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का हैमर ऑफ वॉर रुका ही नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ लफ्जों का खेल है या कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल चल रही है? और इस चेस बोर्ड का असली प्लेयर ईरान क्या चाहता है? आइए पूरी तस्वीर समझते हैं एक टॉप इंडियन न्यूज एक्सपर्ट की नजर से। ट्रंप का सीज फायर स्टेटमेंट, पॉलिटिकल मास्क या डिप्लोमेसी? ट्रंप बार बार सीज फायर की बात कर रहे हैं, पर उनका ये बयान सिंबॉलिक प्रेशर ज्यादा लगता है, ना कि ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट। यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं, ट्रंप को मिडिल ईस्ट में पीस मेकर दिखना है, पर यूएस का इजराइल पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, डिफेंस डील्स, एंटी ईरान फ्रंट और मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस। कंक्लूजन, सीज फायर का बयान एक पॉलिटिकल टूल है, असली इंटेंशन बैटलफील्ड में नहीं बैलेट बॉक्स में है। हमास का अटैक क्यों नहीं रुका? इजराइल के लिए ये सिर्फ एक हमास वर्सेस इजराइल इशू नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल वॉर बन गया है, जहां वो हमास, हेजबुल्लाह और ईरान बैक्ड मिलिशियाज के खिलाफ टोटल क्रैकडाउन चाहते हैं। गाजा में एयर स्ट्राइक्स चालू है क्योंकि इजराइल हमास के टनल नेटवर्क, आर्म्स डंप और कमांडर्स को एलिमिनेट करना चाहता है। इजराइल को लगता है कि अगर वो अब रुका तो हमास दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कंक्लूजन, इजराइल सीज फायर के लिए तब रेडी होगा जब उसके मिलिट्री गोल्स पूरे हो जाएंगे, ना कि ट्रंप के स्टेटमेंट से। कौन है असली मास्टरमाइंड? ईरान। ईरान का रोल इस कॉन्फ्लिक्ट में शतरंज के ग्रैंड मास्टर जैसा है। वो खुद फ्रंट पर नहीं आता, पर गेम चलाता है। ऑब्जेक्टिव्स, इजराइल को रीजनल लेवल पर वीकन करना, हमास, हेजबुल्लाह और हुथीज जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करके प्रॉक्सी वॉर चलाना, शिया डोमिनेंस को सुन्नी अरब स्टेट्स के ऊपर एस्टैब्लिश करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, यूएस इजराइल अलायंस को चैलेंज करना। ईरान को मालूम है कि जितना मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होगा, उतना वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। कंक्लूजन, ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू एक लॉन्ग टर्म वॉर स्ट्रैटेजी चला रहा है, जिसमें डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं, पर साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक ब्लीडिंग का खेल है। एनालिसिस, ये गेम अभी लंबा चलेगा। ट्रंप का सीज फायर सिर्फ एक डिप्लोमेसी का पार्ट है, ग्राउंड पर उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं। इजराइल अपनी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के बिना नहीं रुकने वाला। ईरान एक इनविजिबल फोर्स बनकर रीजन में आग बढ़ा रहा है, आग का दाम धूम रहा है। एक बात याद रखिए, जब तक जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस का खेल चलेगा, तब तक सीज फायर सिर्फ एक वर्ड होगा, वॉर ही रियलिटी रहेगी। आउटरो, अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो लर्न विद आसिफ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या ईरान वेस्ट एशिया का असली सुपर पावर बन रहा है?